जय जगन्नाथ फ्रेंड, ये जो केक है ये मैं 3 दिन पहले ही बनाई थी। उसके एक दिन पहले शाम को 8 बजे मुझे इस केक का ऑर्डर मिला था। जब मैं केक मटेरियल के लिए बाहर गई थी तो फिर मैं 8 बजे ऑर्डर रिसीव करने के बाद घर में 9 बजे आके पहुंची थी और 9 बजे मैंने केक बेकिंग स्टार्ट किया। ये जो कस्टमर थी ये मेरे घर के सामने ही रहते हैं और इनको केक चाहिए था, तो मैंने बोला अभी तो 9 बज जाएगा मुझे घर पे पहुंचते पहुंचते, तो फिर आपको केक कितने बजे तक चाहिए। उन्होंने बोला 12 बजे तक मिल जाएगा तो भी ठीक है, क्योंकि हम लोग कट 12 बजे ही करेंगे। मैं बोली ठीक है, आप 11 बजे तक आके ले लीजिएगा। 9 बजे तक मैं घर में पहुंच चुकी थी। फिर मैंने जो भी क्रीम और केक मटेरियल सब लाई थी सबको मैंने रख दिया और फिर मैंने केक बनाना स्टार्ट किया। स्पंज में उस टाइम कुकर में बनाई थी, क्योंकि ओटीजी का जो लाइट है वो फ्यूज हो गया था, इसलिए कुकर में बना के उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसकी मैंने कटिंग इस तरह से कर ली। केक को जब बेक होने के लिए मैंने रखा कुकर में, उसी टाइम में मुझे कौन सा डिज़ाइन बनाना था वो थोड़ा सा मैंने मोबाइल में देख लिया और क्रीम को बीट करके उससे मैं एसेंस डाल लिया और सिरप भी बना लिया। ये सब करके रख लिया था। फिर बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रीम लगाया, फिर एक लेयर को रखा। ये जो स्पंज का लेयर है ये तो गर्म था, लेकिन पंखे के नीचे मैंने 10 मिनट छोड़ दिया था, जिसके वजह से ये ठंडा हो चुका था। अब इसके ऊपर मैंने क्रीम लगाया। क्रीम के अंदर मैंने सिर्फ वनीला एसेंस डाला था और कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि उनकी जो बच्ची है बहुत छोटी थी, शायद चॉकलेट का जो क्रीम है उसको पसंद ना आए, इसलिए लेयर में मैंने चॉकलेट गनाश दे दिया था और फिर इसके ऊपर कद्दूकस करके चॉकलेट के थोड़ा सा दे दिया और फिर दूसरी लेयर को रख के फिर सेम प्रोसेस को मैंने रिपीट किया। ये जो कस्टमर थी ये मेरे सामने अभी ही न्यूली आए हैं, कुछ ही 1-2 महीना हुआ होगा। ये मेरे से कभी भी केक या पेस्ट्री कभी भी ऑर्डर नहीं की है, ना ही ली है। ये फर्स्ट टाइम था उनका। जो भी अर्जेंट केक का ऑर्डर होता है ना, मुझे एक ही दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है कि ये डिज़ाइन कौन सा बनाएं। क्योंकि अगर सोसाइटी के अंदर से ही वो ऑर्डर हो तो उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो किसी को लगता है अरे उसके बर्थडे में ये केक तो बना था, तो इस तरह का सिचुएशन ना आए, कोई ना सोचे, इसलिए हमेशा लगता है कि डिज़ाइन थोड़ा अलग रहेगा तो ही अच्छा लगता है। डिज़ाइन के लिए मैं मोबाइल देखी थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ भी ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी। किसी में को जो भी गार्निशिंग लगा था वो मेरे पास नहीं था और टाइम आपको पता है कि उस टाइम 9 बज रहा था, तो फिर मैं क्या बनाऊं, ऐसे कुछ नहीं सोच पा रही थी। फिर सोची कि चलो बनाती हूँ, क्या होगा देखते हैं। फिर मैंने इस तरह स्पैचुला लिया, क्रीम को लगाने के बाद उसको फिर फिनिशिंग करने लगी। अगर आप भी सूरत सिटी में रहते हो और मेरे किचन से केक के साथ साथ फूड ऑर्डर करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल करके डिटेल्स पता कर लें। इसके अलावा भुवनेश्वर में और सूरत सिटी में मेरा केक क्लासेस चलता है। जिनको ज्वाइन करना है स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल करके डिटेल्स पता कर लें। मैं अपने सारे केक्स में प्रीमियम क्वालिटी की क्रीम यूज़ करती हूँ और वनीला, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये सब जो केक्स हैं इनके लिए मैं 1 kg 500 लेती हूँ और जो चॉकलेट केक्स के हैं वो 550 रुपीज़ लेती हूँ। अगर आप सूरत सिटी में गौरव पथ रोड के आसपास रहते हैं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या तो आप ऑफलाइन आके भी कलेक्ट कर सकते हैं। इस केक को मैं रात के 10:15 तक पूरा कंप्लीट कर ली थी और फिर मैंने इसको सेट होने के लिए फ्रीज में रख दिया था और 11 बजे मैंने उनको मैसेज कर दिया कि आपकी केक रेडी है और वो 11:15 पे आके लेके गई थी। केक देखते ही वो बहुत खुश हो गई थी, बोली आपने इतना अच्छे से नाम लिख दिया है, थैंक यू सो मच। जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप लोग या तो होम बेकर हैं या आप बेकिंग करना चाहते हैं, तभी आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देखें, तो क्या लगता है आपको इस केक का रेट कितना होना चाहिए। फिर मैंने कद्दूकस में जहाँ पे आलू चिप्स बनाने के लिए कटिंग की जाती है वहाँ पे इस तरह से चॉकलेट की मैंने निकाल दी थी और फिर इसको थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से मैंने डाल दिया था। साइड मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मैंने ऊपर 3 गार्निशिंग लगाए थे और फिर बच्ची का नाम फेरी था तो फेरी लिख के इसलिए गोल्डन डस्ट पे इस तरह से मैंने पेंट कर दिया था और फिर टूथपिक लगा के इसको केक के ऊपर मैंने इंसर्ट कर लिया था।
इस केक को मैंने 300 रुपये लिया था। तो आपके हिसाब से ये सही रेट है या और कम या और ज़्यादा होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर एंड सूरत में कुकिंग एंड बेकिंग रिलेटेड में 30 क्लासेस लेती हूँ। हर क्लास की फ़ी ओनली 3000 रुपीज़ है और अगर कोई कॉम्बाइनली 2 क्लास लेता है तो 5000 रुपीज़ होता है। लास्ट में ये केक इस तरह से बन के रेडी हुआ था। इस वीडियो को मैंने शॉर्ट में तो डाल दिया था लेकिन लॉन्ग में नहीं डाल पाई थी, क्योंकि इसके बाद मुझे 4 केजी के एक फॉन्डेंट केक का ऑर्डर मिला था, जिसके लिए सिर्फ 24 घंटे का टाइम मुझे मिला था। आपको तो पता ही है फॉन्डेंट में टॉप और सब वगैरह ड्राई होने के लिए टाइम लगता है, इसलिए नहीं डाल पाई थी। मिलते हैं अगले वीडियो में।